Okay, so ladies and gentlemen, let's start the class. And the class is about chapter number 3. और यहाँ पे हम बेसिकली डेटा एक्सेस से यहाँ मुराद क्या है, टॉपिक का मकसद क्या है. सो लेडीज एंड जेंटलमैन, मकसद ये है कि जैसे कल हमने बात की कि आपकी एप्लीकेशन लेयर से डेटा स्टार्ट करता है और आपकी फिजिकल लेयर पे पहुंच के कौन कौन सी चीजें उसमें इंपॉर्टेंट हैं ताकि डेटा अपनी डेस्टिनेशन को पहुंच जाए. तो आपने देखा कि हर लेयर उसके साथ अपना इनकैप्सुलेशन का प्रोसेस करते वक्त अपना हेडर ऐड करती है. तो हम बेसिकली यहाँ पे दो चीजों पे थोड़ा सा स्ट्रेस करना चाहते हैं. एक तो नेटवर्क लेयर को, और उसमें हम बात करना चाहते हैं अबाउट दी आईपी एड्रेसेस के बारे में, थोड़ा सा डिटेल बाद में. और फिर हम थोड़ी सी लेयर 2 पे ऊपर आके बात करना चाहेंगे एंड विल बी टॉकिंग अबाउट दी मैक एड्रेस. ठीक है. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम हियर. तो सबसे पहले जैसे मैंने कहा कि आपके नेटवर्क्स में अगर हम देखें तो दो तरह के या तीन तरह के एड्रेस होते हैं. अगर हम ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर, जो कि इस टॉपिक में बात नहीं की जा रही, ट्रांसपोर्ट लेयर के ऊपर भी एक एड्रेस है which is equivalent to the port number. This port number act as a address of an application or the address of the process. क्योंकि हमने कल कहा है कि एप्लीकेशन लेयर आपके लिए क्या प्रोड्यूस करती है, प्रोसेस टू प्रोसेस कम्युनिकेशन. एक एप्लीकेशन टू एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन जब भी स्टार्ट होती है तो क्या चीज स्टार्ट होती है, प्रोसेस. ठीक है. ओके. तो पहली बात तो हम ये करना चाहते हैं कि जी इट इज दी, लेकिन ये इस कोर्स में या इस टॉपिक में वी वांट टू टॉक अबाउट दी नेटवर्क एड्रेस. एंड इन दिस केस द नेटवर्क एड्रेस मे बी IPv4, IPv6, लेकिन वी आर टॉकिंग हियर अबाउट दी IP वर्जन 4. देन वी want to talk about the data link layer address as well. Data link layer address as well, which is called as the MAC address, which is called as the burnt in address, or which is also called the physical address, जो डिवाइस के ऊपर लिखा होता है. तो हम ये देखेंगे कि इस आईपी एड्रेस को आप लॉजिकल एड्रेस भी कहते हैं. तो हम देखेंगे कि ये हमारा जो फिजिकल एड्रेस है, ये जो हमारा फिजिकल एड्रेस, सॉरी, हमारा जो आईपी एड्रेस है या लॉजिकल एड्रेस है, IPv4 में ये 32 बिट्स का होता है. और यहां पे आपको ये बताएंगे कि इसमें ये एड्रेस जो है ये हिरारिकल है. ये एड्रेस जो फिजिकल आपका जो IPv4 एड्रेस है या आईपी एड्रेस है या लॉजिकल एड्रेस है, दैट इज हिरारिकल. क्या मतलब हिरारिकल का, अभी एक्सप्लेन करते हैं. जबकि आपका जो डेटा लिंक लेयर का एड्रेस है ये 48 बिट्स का है और ये फ्लैट है. तो क्या मतलब है फ्लैट का, ये बातें भी हम करना चाहते हैं. ठीक है. तो यहां पे वो कहता है कि बोथ द डेटा लिंक एड्रेस एंड द नेटवर्क लेयर एड्रेस आर एड्रेसेस टू डिलीवर डेटा फ्रॉम सोर्स टू डेस्टिनेशन. याद रखो कि जो आपका नेटवर्क लेयर का एड्रेस है, नेटवर्क लेयर का एड्रेस, ये आपको सोर्स से डेस्टिनेशन, और डेस्टिनेशन आपको चाहे किसी भी नेटवर्क पे है वहां तक पहुंचाने में काम आता है. जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरी कम्युनिकेशन जा रही है जूम के पास जो कि अमेरिका में है, तो मुझे कौन वहां तक पहुंचा रहा है, नेटवर्क लेयर एड्रेस. जबकि आप देखेंगे कि डेटा लिंक लेयर जो है एड्रेस है, ये आपको सिर्फ लैन के अंदर काम आता है या कहाँ पहुंचाता है, आगे तक पहुंचाने की कैपेबिलिटी इसमें नहीं. तो वो यही कह रहा है कि नेटवर्क लेयर सोर्स, और याद रखें जैसे कि आपको पता है कि जब एड्रेस की बात करते हो तो वो सोर्स का भी होगा और डेस्टिनेशन का भी होगा. चाहे वो एड्रेस नेटवर्क लेयर का हो, चाहे वो एड्रेस डेटा लिंक लेयर का हो, चाहे वो ट्रांसपोर्ट लेयर का एड्रेस है, सोर्स का भी होगा, डेस्टिनेशन का भी होगा.
नहीं, मैंने ये तो नहीं कहा कि हर लेयर में, मैंने सिर्फ 3 लेयर्स को पॉइंट आउट किया जो कि आपके सामने है। मैंने 3 लेयर्स को पॉइंट आउट किया। एक आपके सामने ट्रांसपोर्ट लेयर रखा, दूसरा आपके सामने नेटवर्क एड्रेस नेटवर्क लेयर रखा, और तीसरा आपके साथ डेटा लिंक लेयर को रखा। क्लियर हो गया? तो यहां पे कहा जा रहा है कि जी योर नेटवर्क लेयर एड्रेस विच इज डेफिनेटली ऑफ बोथ द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। तो कहता है कि जी रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग दी आईपी पैकेट्स फ्रॉम ओरिजिनल सोर्स टू दी ओरिजिनल फाइनल डेस्टिनेशन। फाइनल डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में ये आपको मददगार होगा। जैसे इस वक्त मेरी कम्युनिकेशन आपको भी, अगर आप जैसे आज तो बड़े कम हमारे साथ प्रॉब्ली वो हैं, ओनली वी हैव अफाक एंड फातिमा, तो इन ये भी जूम के साथ कनेक्टेड है, तो जूम इनको ये सारे पैकेट्स दे रहा है। तो अगेन ए जेन्युइन सोर्स टू द डेस्टिनेशन, फाइनल डेस्टिनेशन। ये कौन पहुंचाएगा? ये पहुंचाएगा आईपी एड्रेस, नेटवर्क लेयर एड्रेस। ठीक है? या एक फिर इस एड्रेस क्या लगा है जो डेटा लिंक लेयर का एड्रेस है उनसे विद इन द लैन अगर यूज होता है तो अभी बताते हैं जी, अभी बताते हैं कि इवन आप ये भी कह सकते हैं 3 एड्रेसेस की क्या जरूरत है, तो लाजमी तौर पे वी हैव टू एक्सप्लेन इट। ओके, तो अब हम ये कर रहे हैं सुबहान। सुबहान, यू हैव टेकन द क्लास फॉर द फर्स्ट टाइम, एम आई राइट? क्योंकि आई डोंट रिमेंबर यू। अच्छा, कल भी था, तो फिर ठीक है। सेकेंड टाइम इसलिए है ना। तो क्यों पहली क्लासेस क्यों नहीं ली? अगर आप इससे इरेगुलर रहेंगे तो फिर तो कोई फायदा नहीं होगा। ठीक है? ओके, तो जेंटलमैन, हम बात कर रहे थे अबाउट दी कि आपका सोर्स का एड्रेस भी होगा और डेस्टिनेशन का भी होगा, और ये आपको फाइनल डेस्टिनेशन के नेटवर्क तक पहुंचाने में मददगार होगा। जबकि डेटा लिंक लेयर क्या है? रिस्पॉन्सिबल फॉर डिलीवरिंग डेटा फ्रॉम वन नेटवर्क इंटरफेस कार्ड। नेटवर्क इंटरफेस कार्ड किसमें होता है? किसी डिवाइस में। फॉर वन डिवाइस टू अनदर डिवाइस, बट इट मस्ट बी ऑन द सेम नेटवर्क। इसका मतलब अगर नेटवर्क से बाहर जाना है तो फिर ये मुझे नहीं ले जा सकता, मुझे जूम के पास, मुझे नेटकैट के पास नहीं ले जा सकता। ठीक है? तो यहां पे अगर आप देखें तो ये आपको बता रहा है कि जैसे कि आपको पता है कि यू हैव द फिजिकल लेयर, देन यू हैव द डेटा लिंक लेयर, देन यू हैव द नेटवर्क लेयर, देन यू हैव द ट्रांसपोर्ट लेयर, एंड देन यू हैव द एप्लीकेशन लेयर। सो वो ये कह रहा है कि जनाब आपकी सबसे पहले क्या हुआ? आपकी एप्लीकेशन ने डेटा दिया, आपकी एप्लीकेशन ने डेटा दिया, वो आपने ट्रांसपोर्ट लेयर को दिया, जिसने जो एड्रेस इसके साथ लगाया उस एड्रेस को क्या कहते हैं? पोर्ट। तो सोर्स का भी पोर्ट होगा और डेस्टिनेशन का भी होगा। जैसे कि आपको अगर पिछले वीक के क्लास, आखिरी की जो फ्राइडे की क्लास थी, उसमें आपने देखा हो तो सोर्स कोई अराउंड कोई 1500 में को अपना अराउंड 1500 समथिंग में पोर्ट नंबर ले रहा था, और डेस्टिनेशन को पोर्ट नंबर 80 मिल रहा था। तो दैट इज अबाउट द पोर्ट। Then about the network layer, where we have the network addresses, where are the logical address, network address, which is the IP address, which is the IP address। वो भी सोर्स का भी होगा और डेस्टिनेशन का भी होगा। भेजा किसने और किसके लिए है? देखिए ना, अगर आप अपना खत भी लिखते हैं तो आप उसके ऊपर अपनी डेस्टिनेशन का खत एड्रेस भी लिखते हैं और अपना भी लिखते हैं कि किस भेजने वाला कौन है। फिर आपका, और क्यों? क्योंकि स्पेशली आईपी नेटवर्क्स में तो इसी के देखकर आपको वापस वो जवाब देगा। तो अगर आपने सोर्स का एड्रेस नहीं लिखा हुआ तो किसको जवाब देगा? इसलिए जरूरी है कि सोर्स का एड्रेस भी हो और डेस्टिनेशन का भी हो। इसी तरह योर फिजिकल एड्रेस, योर मैक एड्रेस, मीडियम एक्सेस कंट्रोल एड्रेस, जो कि 48 बिट का है, जो कि ग्लोबली यूनिक है, जो कि ग्लोबली यूनिक है। यानी जो मेरे, अभी हम आपको बताएंगे कि जो मेरे डिवाइस का मैक एड्रेस है वो दुनिया में किसी भी दूसरे डिवाइस का नहीं हो सकता। ठीक है?
and then you have the physical layer where you have the bits, where you have the signals which propagates. So the important thing is, जैसे कि आपको लेफ्ट साइड पे नजर भी आ रहा है, that are the number 1 port addresses, number 2 the IP addresses, and number 3 the MAC addresses as mentioned on the left side of your slide. Then the first time Zoom, तो उसको destination का address कैसे पता चलता है? Source का तो ये मेरा address है ना, destination जी, the question has been asked कि जनाब अगर मैं Zoom फॉर एग्जांपल लिखती हूँ या कोई भी नेटक ऐड लिखती हूँ, तो नेटक ऐड लिखती हूँ, तो जनाब तो मैं इसको रब करना चाहता हूँ. ओके, तो क्वेश्चन ये वैलिड क्वेश्चन है, लेकिन हमने इस पर कई दफा बात की हुई है, दोबारा हम एक्सप्लेन कर रहे हैं कि आपने क्वेश्चन ये किया कि मुझे अपना एड्रेस तो पता है, इसका मतलब सोर्स एड्रेस में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे डेस्टिनेशन का एड्रेस तो नहीं पता, लेकिन आपको इसका यूआरएल तो पता है, और ये यूआरएल आप सबसे पहले किसके पास भेजते हो, DNS और डीएनएस आपको वापस क्या दे देता है, signal नहीं, डेस्टिनेशन आईपी. उसका काम ये है कि वो ट्रांसलेट करे इंग्लिश नेम को, लाइक www.cisco.com, www.uitpeshawar.edu.pk, siemens.com. तो जो ही आपका पहला काम जब आप किसी को भेजना चाहते हैं, तो आप अपने जो ही अपने ब्राउजर में लेट करें कि यूआरएल उसका लिखते हैं, वो यूआरएल वो डायरेक्टली अपने डीएनएस के पास भेज देता है, और डीएनएस उसको आईपी लौटा देता है. अगर ये डीएनएस ना हो तो फिर आप नहीं जा सकते उस तक, क्योंकि आईपी मिलेगा नहीं, आप अपनी रिक्वेस्ट नहीं भेज सकते. और यही चीज अगर अगेन जो क्लास फ्राइडे की क्लास थी उसमें हमने ये चीज देखी थी, 2 प्रोटोकॉल हमने स्टडी किए थे, एक था आर्प और दूसरा जो था डेट वाज डीएनएस. डीएनएस में हमने यही देखा था कि सबसे पहले आपने www.probably.osi.local था या local.osi था, जो भी था, जो ही वो आप लिखते हैं तो वो आपके आप ये भी पूछ सकते हैं कि डीएनएस का मुझे कैसे पता होगा. तो हमने आपको पहले से बताया हुआ है, कि आप CMD लिखें, इंटर करें, और इंटर करने के बाद यहाँ पे IP कॉन्फ़िग करें, IP config/all करें, तो यू विल फाइंड हियर कि पहले से आपको पता है कि आपका IP एड्रेस ये है, आपको पहले से पता है कि आपका DNS ये है. आज मैं किस नेटवर्क से कनेक्टेड हूं, मैं सिस्को एडमिन से कनेक्टेड हूं, इसलिए मेरा IP एड्रेस जो है वो है 192.168.1.107, और मेरा DNS ये है, सॉरी ये है मेरा DHCP ये है. तो इस DHCP ने मुझे सारी चीजें दी हुई हैं. जब दी हुई हैं तो जो ही मैं URL लिखता हूं, मैं इसके पास चला जाता हूं कि URL साहब, इसका DNS साहब मुझे इस URL का IP लौट दो. तो मुझे ये DNS का काम ये है कि मुझे IP दे दे उसका, और जब मेरे पास IP आ जाता है तो फिर मैं यहाँ पे डेस्टिनेशन का एड्रेस लिख सकता हूँ. क्लियर हो गया? इज देयर एनी क्वेश्चन? नहीं. ओके, देन इज दी स्टार्टिंग फ्रॉम हियर, जैसे कि आपको नजर आ रहा है कि अगर हम, जैसे मैंने आपको कहा कि हमारे लेयर 3 का जो एड्रेस है, which is called IP address, which is called logical address, this address has 2 parts, इसलिए इसको कहते हैं this is hierarchical. Hierarchic इसका मतलब ये है कि आपके एड्रेस के यहां पे आपको ये क्लियर, सिर्फ 2 कहूंगा, आगे जब कहूंगा तो फिर जाके कहूंगा इसके 3 हिस्से हैं. जैसे मिसाल के तौर पे आपको कोई खत लिखता है तो पहले आपका नाम लिखता है, नाम के बाद फिर वो उसके बाद क्या लिखता है, आपकी स्ट्रीट या हाउस नंबर, फिर उसके बाद स्ट्रीट, फिर स्ट्रीट के बाद इलाका, फिर उसके बाद सिटी, फिर उसके बाद कंट्री. देखें ये क्या है, हायरार्की है. मिसाल के तौर पे आपका खत आ रहा है फ्रॉम अमेरिका, तो अमेरिका से आपका खत वो पहली चीज तरफ पड़ेगा कंट्री. तो इसका मतलब जो ही कंट्री पड़ा कि पाकिस्तान है, तो वो खत कभी भी वो जापान नहीं भेजा जाएगा, टर्की नहीं भेजा जाएगा, स्पेन नहीं भेजा जाएगा.
दैट विल बी सेंड टू पाकिस्तान। जो ही पाकिस्तान पे पहुंचेगा तो वो देखेगा किसके लिए, केपीके के लिए, तो बगैर सोचे हुए वो केपीके की तरफ के बैग में डाल देंगे। अब केपीके में देखेंगे कि जी किसके लिए है, पेशावर के लिए है, पेशावर में भेज दो। पेशावर को जब देखा जाएगा कि पेशावर में कहाँ है, हैदराबाद में, हैदराबाद में डाल दिया जाएगा। हैदराबाद को देखा जाएगा कि कौन से सेक्टर में है, फेज में है, सॉरी कौन से फेज में है, कौन से सेक्टर में है, और उस सेक्टर में कौन सी स्ट्रीट है, उस स्ट्रीट में कौन सा हाउस है, और उस हाउस में कौन सा बंदा है। व्हाट इट इज, हिरारिकल। लेकिन आपका नाम जो है ये भी एक एड्रेस है, लेकिन इट्स नॉट हिरारिकल, बस नेम है, इट्स नॉट हिरारिकल, इट्स फ्लैट। क्योंकि हिरारिकल एड्रेस जो है वो किसी रूल के मतलब के मुताबिक बनता है, लेकिन फ्लैट जैसे कि किसी का नाम, आपका नाम किसी रूल के मुताबिक तो नहीं बना, बस जो पसंद आया वो नाम रख दिया गया। ठीक है, तो आपका जो लॉजिकल एड्रेस है इसको भी, जो कि 32 बिट्स का है, इसको दो हिस्सों में तोड़ा गया हुआ है। एक को जो लेफ्ट मोस्ट बिट्स होते हैं उनको कहते हैं नेटवर्क एड्रेस, उसको क्या कहते हैं, नेटवर्क एड्रेस। और जो बाकी मांदा बच जाते हैं उनको कहते हैं, जिसको मैं ग्रीन से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, होस्ट एड्रेस। उसको क्या कहते हैं, होस्ट एड्रेस। तो हर नेटवर्क में, जैसे मिसाल के तौर पे यूईटी का नेटवर्क है, मिसाल के तौर पे यूईटी का नेटवर्क है, तो इसका एक पार्ट यूईटी को रिप्रेजेंट करेगा इस एड्रेस का, और फिर उसके अंदर लेट करें मेरा कंप्यूटर है, तो मैं क्या हूं, होस्ट। मिसाल के, क्योंकि मैंने पहले कहा कि ये 32 बिट्स हैं, मैंने पहले कहा कि ये 32 बिट्स हैं, हो सकता है कि 16 बिट इसके लिए हो, 16 बिट इसके लिए हो सकता है 20 बिट्स इसके लिए हो, और बाकी कितने रह गए, टोटल 32 है, 12 बिट्स होस्ट के लिए हो गए। हो सकता है इसके लिए 24 हो सकता है कि इसके लिए 24 हो, और बाकी जो है 8 है वो इसके लिए हो, तो डिपेंड्स। लेकिन लेफ्ट मोस्ट जो है वो नेटवर्क के लिए, लेफ्ट मोस्ट जो है वो नेटवर्क के लिए, और जो बाकी मांदा बच जाते हैं वो होस्ट के लिए, और ये बिट्स में है। लेकिन बिट्स में याद रखना मुश्किल है, इसलिए हम इसको लिखते तो डेसिमल में है, लेकिन हमें आना चाहिए कि हाउ टू कन्वर्ट दी डेसिमल इनटू बाइनरी एंड बाइनरी बैक इनटू, तो ये हम सीखेंगे। अगर हमें नहीं भी आता, जो कि उम्मीद यही होती है कि हमारे पास कोई क्लास 8-10 के स्टूडेंट या फिसी के स्टूडेंट नहीं होते, हमारे पास या तो इंजीनियर्स होते हैं या कंप्यूटर साइंस के लोग होते हैं, उनको ये चीजों का पता होता है। समझ आ गई। तो मिसाल के तौर पे हम लिखते हैं किसी का एड्रेस 192.168.1.110 फॉर एग्जांपल, इसमें कुछ लेफ्ट मोस्ट बिट जो हैं दे विल बी, और इसको इस तरह के एड्रेस को कहते हैं डॉटेड डॉटेड डेसिमल नोटेशन। क्या कहते हैं, डॉटेड डेसिमल नोटेशन। मिसाल के तौर पे यहां पर भी मैं दो कलर्स इस्तेमाल करने की चाहूंगा, मे बी कि मैं ये कहूं कि पहले ये जो 3 ऑक्टेट्स हैं, 3 बाइट्स हैं, 3 बाइट का मतलब है कितने बिट्स, कितने बिट्स, 24, 8 इंटू 8 इंटू 8, तो इसका मतलब 24 बिट्स इस एड्रेस में नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये नेटवर्क का नाम है। और बाकी कितने रह गए, लाजमी तौर पे 8, ये होस्ट का नाम है। इसका मतलब 110 जो है ये होस्ट का एड्रेस है, और 192.168.1 नेटवर्क का एड्रेस। और इस तरह के एड्रेस को हम क्या कहते हैं, डॉटेड, क्योंकि आप देख रहे हैं कि हर डेसिमल्स के दरमियान में डॉट्स हैं। क्लियर हो गया, तो इट इज डॉटेड डेसिमल नोटेशन। क्लियर हो गया। अब होता क्या है कि जब भी आपका यह सवाल भी हो सकता है, ये होना चाहिए, कैसे पता चलेगा कि इसमें हमने तो एड्रेस लिख दिया, हमें कैसे पता चलेगा कि इसमें नेटवर्क का पार्ट कौन सा है और इसमें होस्ट का पार्ट कौन सा है। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर आप इस एड्रेस को देखें, जी देयर इज समथिंग इन दी क्वेश्चन,
जी आफाक। तो आफाक ने हमें बताया कि आपको जो एड्रेस मिला हुआ है, जो कि इस केस में 192.168.1.101 है, 117 है, इसके साथ एक सबनेट मास्क भी मुझे दिया गया हुआ है। इस 255 का मतलब होता है वंस। मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको ये टास्क दे दूं कि 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, 255 को बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो इट इज नथिंग बट 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अभी 255 कितनी दफा है? 3 दफा। और फिर जीरो है। इसका मतलब है कि अगर मैं इसको लिखूं तो इट इज अगेन 1111 1111 डॉट 1111 डॉट 0000 0000। तो अब इस सबनेट मास्क में, जैसे कि आफाक ने हमें बताया, इस सबनेट मास्क में कितने वंस हैं? 24। सब तो एक ही है। हाँ, नहीं, 255.255 255.255.252 मैंने 255 लिखा है। इसका मतलब है कि एक ही होना जरूरी नहीं है, ये हम सीखेंगे। जैसे अभी आपने कहा 252, अब उसका भी मैं एग्जांपल देता हूं। तो इसका मतलब है कि अगर मैं डिफरेंट कलर यहां पे इस्तेमाल करूं, इसका मतलब है कि 8 बिट्स जीरो हैं और 24 बिट्स वंस हैं। तो जितने वंस हैं ये आई इस एड्रेस के अंदर, इस एड्रेस के अंदर नेटवर्क एड्रेस के तौर पे पहचाने जाएंगे। और जितने इस सबनेट मास्क में जीरोस हैं, उतने बिट्स, उतने बिट्स आपके आईपी एड्रेस के अंदर होस्ट के लिए मौजूद है। कुछ बात समझ आ रही? अब लेडीज एंड जेंटलमैन, एक और एग्जांपल भी मैं यहां ले लूं तो ज्यादा बेहतर होगा। जो कि अभी सवेरा ने कहा कि जी वो जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है, वो जिस नेटवर्क से कनेक्टेड है, वहां पे सबनेट मास्क जो है वो है 255.255.252.0। अगर मैं आपको कहूं, जो कि आगे हम कहूंगा, कि बाइनरी में कन्वर्ट करो, तो 255 का मतलब है ऑल वंस, यानी 8 वंस। फिर 255 है ऑल वंस, यानी 8 वंस, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब 255 नहीं है, 252 है। 252 का अगेन ये आपको आना चाहिए, लेकिन नहीं भी आता तो आपको सिखा देंगे। इसका मतलब है 6 वंस, 4 5 6 और 2 जीरोस। और फिर उसके बाद तो जीरो ही है, जीरो का मतलब है कि 8 जीरो, 4 5 6 7 8। अब आप मुझे बताएं कि इस एड्रेस को देखते हुए, इस एड्रेस को देखते हुए कितने बिट्स वंस हैं? कितने? 22। और दूसरे कलर के साथ भी मैं अगर इसको जीरोस को रिप्रेजेंट करूं तो कितने बिट्स जीरोस हैं इस एड्रेस में? 10। तो अब सवेरा का कंप्यूटर में जो आईपी है, उसके पहले 22 बिट जो है दे विल बी कंसीडर्ड एज द नेटवर्क एड्रेस, एंड द लास्ट 10 बिट विल बी कंसीडर्ड एज द होस्ट। रैंडम तो नहीं होता, रूल्स के मुताबिक देना पड़ता है। रैंडम का मतलब है कि भाई कुछ भी उठा लो, नहीं, इट इज एज पर द रूल्स। क्लियर हो गया? इज देयर एनीवन इन दी अबूजर सुबहान? अच्छा, दिस इज अली सुबहान। ठीक है, ठीक है, गुड सुबहान। आफाक and Fatma and Zarwa, all clear? And here is something in the chat. नेटवर्क क्लास, नेटवर्क क्लास से मुराद ये होती है, जो कि अभी हम नहीं कवर कर रहे सुबहान, के क्लास से मतलब ये होता है कि इनिशियली, although कि अब क्लासेस की हम बात नहीं करते नेटवर्क्स में, लेकिन देयर आर 5 क्लासेस you may talk about in IP version 4, which is A, B, C, D, and E. We will be talking about these classes, but in the right place, which means जब हम वो चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन यहाँ पे हमारा कोई मकसद क्लासेस को पढ़ना नहीं। ओके,
ओके, तो हम बात कर रहे थे कि एक तरफ आपका सोर्स का आईपी एड्रेस होगा और दूसरी तरफ आपका डेस्टिनेशन का आईपी एड्रेस होगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेस्टिनेशन जब भी सोर्स नहीं, ओरिजिनल सोर्स नहीं, हर सोर्स ओरिजिनल ही है, लेकिन ओरिजिनल से मुराद जिसने स्टार्ट किया है, इसलिए इसको ये ओरिजिनल कह रहा है। ये ओरिजिनल सोर्स में देखें, जो ही अपना पैकेट बनाया, नेटवर्क लेयर पे आया, तो इसने अपना आईपी एड्रेस यहाँ पे लगा दिया कि जी मेरी मशीन का आईपी एड्रेस क्या है, 192.168.1.110। यही है ना। अगर आपको नजर नहीं आ रहा तो मैं इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं ताकि ऑनलाइन वालों को भी नजर आए, लेकिन ये समझ नहीं आ रही कि आज ऑनलाइन में स्टूडेंट क्यों एब्सेंट हैं, होने तो नहीं चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका आईपी एड्रेस सोर्स का क्या है, 192.168.1.10 तो इसने देखिए यहाँ पर भी वही एड्रेस लिखा है। फिर आप जूम करें कि या तो इसको डेस्टिनेशन का आईपी पता था, या तो इसको डेस्टिनेशन का आईपी पता था, और या इसने डेस्टिनेशन का एड्रेस डीएनएस से हासिल किया, और वो एड्रेस है 172.16.1.99। देखो इसने डेस्टिनेशन का एड्रेस यहाँ डाला है वही, तो इसने सोर्स और डेस्टिनेशन का एड्रेस उस पैकेट में इनकैप्सुलेट कर दिया। किस लेयर में, नेटवर्क लेयर में। तो 8 बिट तो आपको नजर आ गए, बाकी जो बाकी बच जाते हैं 12 बिट वो बाद में दिखाऊंगा। सर फर्स्ट it will request DNS, yes, for IP, and then still make connection. Not essential that it should make a connection. Then if it is TCP, yes, it will make the connection, and if it is UDP, there is no connection, but still it will ask the DNS for an IP address of the destination. Does it make sense to you, Afaq? Okay, nice. तो पहला काम हो गया कि these addresses may be on the same link और रिमोट। जैसे यहाँ पे अगर आप देखिए, तो अगर मैं अपनी ऑनलाइन स्टूडेंट से और फिजिकल स्टूडेंट से सबसे पूछूं कि जो आपको फिगर में नेटवर्क्स नजर आ रहे हैं, या कितने नेटवर्क्स हैं, कितने नेटवर्क्स आपको यहाँ दिखाई दे रहे हैं? शाबाश, देयर इज समवन इन द चैट जिसने कुछ लिखा, क्या मैं उसको सामने ले आऊं? तो सवेरा ने कहा 1, और सुबहान ने कहा 2, और नवीद ने क्या कहा है, 1। एनी अदर गुड गुड आंसर? कुछ ने 1 कहा है, कुछ ने 2 कहा है, सुबहान खान ने 2 कहा है। बाकियों का क्या ख्याल है, कितने नेटवर्क्स हैं? ये जो आपको फिगर नजर आ रही है एक नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, जहां पे एक सोर्स जो है वो एक फाइनल डेस्टिनेशन से बात करने जा रहा है। जैसे इस वक्त मैं जो हूं वो जूम से बात कर रहा हूं। जरवा भी कह रही है कि 1 है, 2 माइट, 2 माइट बी 3, माइट भी कौन सी टर्मिनोलॉजी है सुबहान? बस एक बात होती है नेटवर्क्स में, साइंस में। तो अबू जर भी कह रहे हैं कि 2 है। तो राइट आंसर जो है वो है, ये पहला नेटवर्क है, ये दूसरा नेटवर्क है, और ये तीसरा नेटवर्क है। हाउ मेनी नेटवर्क्स आर देयर? 3। दिस इज the network which is attached, which is the where the original source is attached, and this 3.1 is the server or the final destination is attached to the network, network number 3, and there is a network 2 which is connecting these two routers. क्लियर हो गया? डिटेल में इसको हम देखेंगे, कोई डरने की बात नहीं है। लेकिन आप देख सकते हैं कि आईपी एड्रेस में सेम पिंग भी, मिसाल के तौर पे यहीं पे एक दूसरा डिवाइस भी कनेक्टेड होता, यहाँ पे एक स्विच होता फॉर एग्जांपल, और 2 डिवाइसेस उसके साथ कनेक्टेड होते लाइक दिस, तो उस केस में भी आईपी आप इसी तरह देंगे। और इस केस में ये अगर एक ही में होता तो हम कहते हैं ये लोकल है। क्या है? लोकल है एक दूसरे के लिए, कि नेटवर्क पे है। लेकिन अब सोर्स और डेस्टिनेशन एक नेटवर्क पे, जब एक नेटवर्क पे नहीं होता तो हम उनको क्या कहते हैं? रिमोट। सिर्फ 2 डिवाइस के दरमियान कम्युनिकेशन सिर्फ एक नेटवर्क।
दोबारा क्वेश्चन करें। दो डिवाइस यानी इन राउटर 1 और राउटर 2 में हम्म। इसमें एक नेटवर्क इस्तेमाल, जी बिल्कुल। ठीक। ये एक सोर्स और एक डेस्टिनेशन इसमें भी। इस केस में एक सोर्स, एक इंटरमीडिएट नेटवर्क है और एक डेस्टिनेशन नेटवर्क है, ठीक। लेकिन लाजमी नहीं कि तीन ही हो। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे फॉर एग्जांपल लिखता हूं www, मैं यहां पे लिखता हूं ट्रेस आरटी, ट्रेस आरटी www.zoom.org है शायद, zoom.org है फॉर एग्जांपल। अगर मैं ठीक हूं, नहीं zoom.org नहीं है, तो फिर zoom.com देख लेते हैं। अल्दो हमें इससे कोई इतना वो नहीं है, हम यहाँ पे वो लिखते हैं जो हमें पता है, netacad.com इंटर करें। देखिए अब मैं अपने इस मशीन के साथ सिस्को एडमन के राउटर से कनेक्ट हो गया। उसके बाद अगला जो मशीन है, अगला नेटवर्क देखिए, इसका एड्रेस डिफरेंट है, 10.110.80.1, फिर 10.110.200.1, तीसरा नेटवर्क आ गया, फिर चौथा नेटवर्क 192.168.100.200, फिर पांचवा नेटवर्क 121.52.147.65, फिर 172.31.252.105, अमेरिका तक जा रहा हूं, 172.31.240.81, फिर उसके बाद 240.84, फिर उसके बाद 240.77, फिर उसके बाद 240.49। ये तमाम के तमाम अभी आपको समझ नहीं आ रही, लेकिन ये तमाम के तमाम एक ही, ये जितने भी हैं दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। ये 172.240 सबका सेम है, तो सीम लाइक दे आर पार्ट ऑफ द सेम नेटवर्क। और फिर मैं कराची पहुंच गया और इससे अब बाहर, इसके मतलब अभी तक मैं पाकिस्तान में घूम रहा हूं, लेकिन मुझे जाना है अमेरिका, KHI फॉर कराची। तो कराची का देखने नजर भी आ रहा है pi.net.pk, तो दिस इज द IP एड्रेस ऑफ PTCL। कराची जा रहा है, हम कराची तो सर्वर कराची में तो नहीं है। अभी आगे जाएंगे, अभी रुका तो खत्म तो नहीं हुआ, अभी ये देखें क्लिक कर रहा है, यानी इसे अभी अब कराची ने आगे हमें भेजना है। ये देखिए कराची ने हमें आगे 10.253.4.74 की तरफ भेज दिया, समझ आ रही है। तो अभी देखें फिर अगले में क्या होगा, ये देखें जी, अब हम कहीं और किसी मुल्क में इंटर हो गए जिसका एड्रेस 212.73 है, फिर उसके बाद हम उसी की कोई और नेटवर्क है जिसका नाम उसका मार्सिडी 1 था, इसका मार्सिडी 3 है, फिर ये उसके IP एड्रेसेस हैं। देखिए अभी कितने 18-19 स्वॉप्स हमने गुजार लिए, अभी भी हम नेटअकैड के पास नहीं पहुंचे। हमें तो लगता है कि हमने जब तक की और काम हो गया, लेकिन इसके पीछे इतनी मशीन्स काम कर रही हैं, अभी तक 21 मशीनें काम कर चुकी हैं और अभी भी हम अमेरिका नहीं पहुंचे। अभी भी हो सकता है हम कहीं यूरोप में घूम रहे हो। कराची के के समंदर के जरिए। वन ऑफ द रीजन यस, क्योंकि वहां से हम ऑप्टिकल फाइबर के जरिए किसी भी दूसरे, तो ये देखें जी आखिरकार हम इसका जो नाम है netcat.com का, वो ये static.blah.blah.technologies.com। तो हम कितने मशीनों से होके गुजर के आखिरकार अपनी डेस्टिनेशन को पहुंचे। तो हम तो यहाँ पे एक टक करते हैं और कहते हैं ये आ गया, लेकिन उसके पीछे पूरा का पूरा एक सिस्टम काम कर रहा होता है। तो ये चीज यहाँ पे मेरा मकसद कहने का ये था, सर व्हाई इज इट सो स्लो व्हेन वी यूज ब्राउजर इट इज फास्टर। क्योंकि द क्वेश्चन इज बीइंग आस्क्ड जी यहाँ पे आपको क्यों, क्योंकि हर एक मशीन तक मैं 3-3 पैकेट भेज रहा था, लेकिन जब आप अपने ब्राउजर में काम कर रहे थे तो सिर्फ एक ही पैकेट है आप भेजते हो, क्योंकि यहाँ तो उनकी हमने कनेक्टिविटी चेक करनी थी। तो अगर एक ही दफा करते और ना मिलता तो हम समझते अभी चीज ही नहीं है,
तो हम हर एक को 3 दिन पैकेट, पहला जाता है, जवाब आता है, हम उसका वेट करते हैं, फिर जवाब आता है तो हम दूसरा पैकेट भेजते हैं, जब उसका जवाब आता है तो फिर हम तीसरा भेजते हैं। दैट द रीजन इट टेक्स मोर टाइम। एक पैकेट भेजने से एरर तो पूछना नहीं होता जब हम सबमिट एट डेट कर रहे थे। एक पैकेट भेज, जब हम एक ही पैकेट भेजते हैं उसमें एरर नहीं आ सकता कि जूम नेटवर्क जूम तक ना जाए या उनका तक ना जाए। हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा नहीं होता जब हम जूम लिखते हैं तो सोचता ही है नहीं, बाज़-औक़ात हम लिखते हैं नहीं आता, हम दोबारा लिखते हैं आ जाता है। यस, तो कहने का मकसद ये है अफाक if I am tracing it, so it's necessary I will pass through this, or it can pass through other net. Yes, it can pass through other networks. लाजमी नहीं कि अगर आप अपने घर से स्वाबी से कर रहे हैं और मैं पेशावर से कर रहा हूं, कोई शख्स जो है कराची से कर रहा है और सबको एक ही रास्ता मिलेगा। नो, इट माइट बी डिफरेंट। हो सकता है कि आप मैं जो हूं वो। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम बात कर रहे हैं अबाउट दी के, जैसे यहाँ पे आप देख रहे हैं कि हम तीन हॉप से, यानी पहली हॉप, दूसरी और तीसरी हॉप पे हम पहुंच गए। लेकिन लाजमी नहीं, अभी आपने देखा हम 22 हॉप से, 21 हॉप से, इवन अफाक के भी लाजमी नहीं है। जैसे आपने क्वेश्चन किया क्या सेम रास्ता हो सकता है कि मुझे 22 हॉप पे मिले, आपको 12 हॉप पे मिल जाए। आप वो उस वक्त शॉर्टेस्ट पाथ राउटिंग प्रोटोकॉल्स ने ढूंढ लिया हो और वो आपको उसके जरिए डेस्टिनेशन तक जल्दी कम हॉप से पहुंचा दें। तो डिपेंड्स। क्लियर हो गया एवरीवन? ओके, आगे चलते हैं जी। तो जैसे मैंने आपको कहा कि आपके IPv4 एड्रेस के कितने पार्ट्स होते हैं? 2 पार्ट्स। एक आपका नेटवर्क का पार्ट और एक आपके पे जिसको हम प्रीफिक्स भी कहते हैं, जिसको हम प्रीफिक्स भी कहते हैं IPv6 में। उसी नेटवर्क पोर्शन को प्रीफिक्स भी कहते हैं IPv6 में। इसी तरह जो हमारे रिमेनिंग बिट्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? होस्ट पोर्शन, जिसको नॉर्मली IPv6 के अंदर इंटरफेस आईडी या प्रीफिक्स लेंथ, this is the prefix length, sorry, this is the prefix length and this is the interface ID. क्लियर हो गया? तो इसका मतलब कि आपके एड्रेस में नेटवर्क एड्रेस के IP एड्रेस के 2 हिस्से, एक को कहते हैं नेटवर्क पार्ट और दूसरे को कहते हैं होस्ट पार्ट। जबकि इसको हम प्रीफिक्स भी कहते हैं IPv6 में, और इसको हम आईडी इंटरफेस आईडी भी कहते हैं। क्लियर हो गया? ओके, तो अब हम देखते हैं जी अगले उस पे कि जैसे यहाँ पे उसने एग्जांपल दी कि जनाब अगर ये PC1 है, ये PC1 है, आप देख रहे हो सोर्स, जिसका एड्रेस क्या है 192.168.1.110। अब यहां पे इसका मतलब है कि इसमें पहली 24 बिट जो है दे आर रिप्रेजेंटिंग द नेटवर्क and the last 8 bits they are representing the host. समझ आ गया? सो इसी तरह डेस्टिनेशन ये है या ये है डेस्टिनेशन। अब देखो सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क में है, क्योंकि अगर मैं यहां पे आपसे पूछूं कि यहां पे कितने नेटवर्क्स हैं तो कौन मुझे जवाब देगा? आज हरीम और तहरीम दोनों नहीं है जी। तो जवाब आ गया फ्रॉम अफाक के 5 नेटवर्क्स हैं, फातिमा कहती हैं 8 हैं, सुबहान भी कहते हैं 5 हैं, बाकी ऑनलाइन के ने तो कुछ जवाब दिया। फिजिकल वाले क्या कहते हैं? एक ही नेटवर्क है कि तो दूसरा डेस्टिनेशन एक नेटवर्क में है। चैट में है, जरवा भी कहती हैं 5 हैं, 8 सिर्फ फातिमा कह रही हैं। क्या ख्याल है नदीम जी? कितने नेटवर्क्स हैं? 2 नेटवर्क्स हैं, नदीम के मुताबिक 2 हैं। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, एक नेटवर्क आपका ये है, ये आपका पहला नेटवर्क।
दूसरा नेटवर्क आपका ये है, तीसरा नेटवर्क आपका ये है, और चौथा नेटवर्क आपका ये है। होना हो नेटवर्क तो है। मिसाल के तौर पे अगर इस वक्त ये डिवाइस से बात करना चाहती है, लेकिन किसी वक्त अगर मैं कलर चेंज कर दूं, यही PC1 क्या इस मशीन से बात नहीं कर सकता? कर सकता है। अभी मैं अगर मिसाल तो मैं जूम के साथ कर रहा हूं, तो क्या मैं व्हाट्सएप के साथ नहीं कर रहा हूं? क्या मैं यूट्यूब के साथ नहीं कर रहा हूं? तो हाउ मेनी नेटवर्क्स आर इन दिस डायग्राम? 4 नेटवर्क्स। However, luckily the source and the destination are on the same network. कैसे पता चला कि सेम नेटवर्क है? कैसे पता चला कि सेम नेटवर्क है? आप देख सकते हैं, बड़ा ही आसान है कि इसके भी पहले 24 बिट्स नेटवर्क के हैं, और आखिरी जो 8 बिट्स हैं वो होस्ट के हैं। अब टैली करो, क्या PC1 का नेटवर्क एड्रेस और FTP सर्वर का नेटवर्क एड्रेस के 24 बिट सेम है या डिफरेंट है? सेम है, 192.168.1। इस वजह से हम कहते हैं कि सोर्स और डेस्टिनेशन बगैर देख, ये तो फिगर में नजर आ रहा था ना, लेकिन अगर ना भी नजर आए और मुझे ये एड्रेस मिल जाए, तो मैं ये कहूंगा कि जी सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क पे है। इसका मतलब इसमें राउटर का कोई कारामद काम नहीं। ओके, फिर क्या होगा कि आप देख सकते हैं कि इसने क्या किया, ये अलग अलग, तो यहाँ पे आपको सिर्फ बताने के लिए लिखा गया, वो आपके उस देयर इज समथिंग इन द चैट। जी बिल्कुल सेम, दैट्स गुड, सुभान। तो आपने यहाँ पे जब इसने अपना एड्रेस लिखा, तो सोर्स में इसने लिख दिया 110, 1.110, ये आपको नजर आ रहा है। डेस्टिनेशन में इसने लिख दिया 1.9, जो कि ये आपका FTP सर्वर है, नजर आ रहा है ना। फिर यही चीज, ये वाला हेडर हो गया, ये वाला हेडर हो गया नेटवर्क लेयर का हेडर। किस लेयर का? नेटवर्क लेयर का हेडर। अब नेटवर्क लेयर किसके हवाले करेगी? डेटा लिंक लेयर के। वो इसके साथ डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस और सोर्स का मैक एड्रेस लगाएगी। कौन लगा रहा है? PC1। तो PC1 कहता है किसको भेजना है, उसका डेस्टिनेशन का मैक एड्रेस क्या है? CCCCC, मिसाल के तौर पे। जबकि अगर मैं अपने आप अपना वाला दिखाऊं, तो आप मुझे देखकर बताएंगे कि मेरा मैक एड्रेस, ये मेरा मैक एड्रेस क्या है? क्या है? 30-24-32-92.C0-39। बात समझ आ रही? तो आप ये वाला एड्रेस जो आपको हाईलाइटेड नजर आ रहा है, ये हेक्साडेसिमल में लिखा गया है। किस में लिखा गया है? और आपको पता है कि हेक्साडेसिमल में 0 से 9 और A से F स्टार, ABCDEF। तो इसमें आप देख सकते हैं कि कोई भी कैरेक्टर जो है वो या तो 0 से 9 के दरमियान में है, या वो जैसे ABC में आपको C नजर आ रहा है, या आपको 1 नजर आ रहा है। इसी तरह अगर आप नंबर 2 को देखें, अगर आप नंबर 2 को देखें, तो ये एक और इंटरफेस का मेरा IP वो है, फिजिकल एड्रेस, जो कि रिप्रेजेंट कर रहा है 00FF28AC8C6F। तो अगेन इट इज बिटवीन 0 to 9 A to F। तो दिस इज हेक्साडेसिमल। एंड आप लोग सारे ही कंप्यूटर साइंस और नेटवर्क के और इलेक्ट्रिकल के लोग हो, तो आप मुझे बताएंगे कि ईच हेक्साडेसिमल कैरेक्टर, फॉर एग्जांपल A, फॉर एग्जांपल 9, फॉर एग्जांपल 8, फॉर एग्जांपल B, they are represented by how many bits? 4 bits। तो इसलिए अगर आप इस रियल एड्रेस को चेक करें, मिसाल तौर पे ये जो आपको स्क्रीन पे हाईलाइटेड नजर आ रहा है, 2 zeros मतलब 8 बिट्स, फिर 2 Fs यानी 8 बिट्स, फिर 2 8 मतलब 8 बिट्स, AC 8 बिट्स, 8C 8 बिट्स, 6F 8 बिट्स।
टोटल सम करो कितना बनता है, कितने जी ऑनलाइन स्टूडेंट्स? अगर ये एड्रेस है तो दैट कंप्राइजेस हाउ मेनी बिट्स? शाबाश, इतना मुश्किल सवाल तो नहीं कहा। 96 96। एक 4 जी। 48 बिट। जी बिल्कुल। तो मुझे ऑनलाइन से किसी ने बताया, सुभान बता रहा है कि जी 48 बिट्स, तो यस इट इज 48 बिट्स, क्योंकि 8 है 8 है 8 है 8 है 8 है 8 8 है 6 टाइम्स, तो दैट बिकम 48। तो डू रिमेंबर, इससे याद रखो कि हमेशा आपका ये जो मैक एड्रेस है दैट इज 48 बिट्स, ना ये 46 होगा, ना ये 47 होगा, ना ये 49 होगा, सिर्फ 48 बिट होगा और ये यूनिक होगा। आप कहेंगे जी कैसे पॉसिबल है, क्योंकि अगर यूनिक तो उस वक्त मुमकिन है, लगता है कि उस वक्त मुमकिन है जब एक ही कंपनी बना रही हो, एक ही कंपनी बना रही हो, तो फिर तो हम कह सकते हैं कि जी तुमने यूनिक बनानी है। लेकिन आपको तो पता है कि मुख्तलिफ कंपनियां बनाती हैं, आप भी बनाना चाहते हैं बना सकते हैं अगर आपके पास हार्डवेयर की कैपेबिलिटीज हैं। तो द क्वेश्चन इज कि कल हमने देखा था स्टैंडर्डाइजेशन बॉडीज में अयाना, हमने कल बात की थी अयाना की। तो अयाना ये करता है कि उसने क्या किया है कि वो कहता है कि जी मुझसे आप 24 बिट्स खरीदो, रजिस्टर कराओ। लेफ्ट जो बिट्स हैं 24 वो मुझसे रजिस्टर कराओ, और फिर अगले 24 बिट जो हैं वो कंपनी कुछ भी लगा सकती है। एक मिनट दीजिएगा। ओके, सो लेडीज एंड जेंटलमैन, हमें एक और बंदे ने ज्वाइन किया, या जिसने कुछ देर के लिए हमें छोड़ दिया था वो वापस आ गया, क्योंकि वापस हमारे 7 लोग हो गए, जिसमें से 2 तो यहीं पे बैठे हुए हैं, सिर्फ 5 लोग हमें फिजिकली ऑनलाइन ज्वाइन कर रहे हैं। तो इसलिए मैं उनको वार्न करता हूँ इस लेक्चर के साथ कि अगर आपका इंटरेस्ट लेवल यही रहा तो फिर इसका मतलब नेटवर्किंग पॉसिबल नहीं है, फिर समझ जाएं कि प्रोग्रामिंग पॉसिबल नहीं है, फिर समझ जाएं कि साइबर सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है, फिर समझ जाएं कि क्लाउड सिक्योरिटी पॉसिबल नहीं है, फिर सब, तो फिर ये चीजें नहीं चल सकती। उसके लिए जरूरी है कि पहले तो आप फिजिकली यहाँ आए। हमने आपको एक ऑप्शन दे दिया कि चलें अगर पॉसिबल नहीं है तो कम से कम अपने घर से तो सुने। आप घर से भी नहीं सुनना चाहते तो फिर तो डेट इज जस्ट ए वेस्टेज ऑफ टाइम। तो जो के फ्रेंड्स अगर इस क्लास में हैं और वो एब्सेंट है, तो ये मैसेज मेरा आप लोगों ने पहुंचाना है। जैसे कि आज जितने भी लोग हैं जिनको आप जानते हैं उनको मैसेज मेरा कन्वे कर दें, ठीक है? आफाक है कि नहीं है? चला गया है? आफाक है, ठीक है आफाक। तो हम बात कर रहे थे कि पहले 24 बिट आपको कंपनी के पास आपको क्या करवाते हो, रजिस्टर करवाते हो। ओके, there is something, sir, I have read somewhere IP4 addresses have run out, and that's why almost every router address is set to 192.168.1.1. So how can we differentiate between one network and another network? पहले आपके इस सवाल का सुभान एग्री करता हूं कि IPv4 एड्रेसेस जो हैं वो खत्म हो चुके हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप मल्टीपल मशीन्स को एक ही IP एड्रेस दें।
क्योंकि अगर आपने मल्टीपल लोगों को एक ही आईपी एड्रेस दे दिया, तो जैसे मिसाल के तौर पे एक मशीन जो है वो पाकिस्तान में है, उसका आईपी एड्रेस, और जो जर्मनी में है उसका भी आईपी एड्रेस सेम है, जो नीदरलैंड में है उसका भी सेम है, जो पोर्टुगल में है उसका भी सेम है, जो स्पेन में है उसका भी सेम है, तो फिर लेट करें नेटकैट अगर आपको चीज भेजेगा तो किसके पास जाएगा? इसलिए ये मुमकिन नहीं कि दो मशीन्स का आईपी एड्रेस सेम हो। तो इस बात से एग्री करता हूं कि IPv4 एड्रेस खत्म हो गए, लेकिन उसका सोल्यूशन है, दो सोल्यूशंस हैं। एक सोल्यूशन जो है कि हम IPv6 पे चलेंगे, और IPv6 की तादाद मैंने कल भी बताया था, क्योंकि IPv4 की तादाद जो है डेट इज 4.3 बिलियन। तो ये 4.3 बिलियन एड्रेसेस, इनमें से भी मेजॉरिटी एड्रेसेस जाया हो चुके हैं, लेकिन जो बच भी गए वो कंप्लीटली कंज्यूम हो चुके हैं। लेकिन इसी वजह से हमने IPv6 जनरेट किया, जिसकी तादाद 3.4 अप्रोक्सीमेटली 10 पावर 34 है, 38 है, विच इज अ वेरी बिग नंबर एज यू कैन अंडरस्टैंड। पहले बिलियंस में था 10 पावर 9, आपको पता है कि 10 पावर 9 से 10 हुआ तो 10 टाइम इंक्रीज, 10 से 11 हुआ तो 10 टाइम इंक्रीज, यानी 100 टाइम ओवरऑल इंक्रीज। तो वी हैव सो मैनी IPv6 एड्रेस कि जिसका खत्म होने का कोई चांस नहीं है। इसलिए जितने भी लेटेस्ट नेटवर्क्स हैं, जितने भी फॉर एग्जांपल अब आजकल के नेटवर्क्स आ रहे हैं, मिसाल के तौर पे आई एम कनेक्टेड टू दी फ्रॉम माय होम टू दी स्ट्रॉन्ग फाइबर, एंड स्ट्रॉन्ग फाइबर यूजेस IPv6। तो जब मैं घर से बात करता हूं तो आई मुझे नजर आ रहा होता है कि आई एम यूजिंग IPv6, लेकिन जब मैं यूनिवर्सिटी से कर रहा होता हूं तो दे आर कनेक्टेड टू द Nayatel, probably they are using, probably surely they are using the IPv4। That's the reason मुझे यहाँ पे एड्रेस भी IPv4 का मिलता है, और आगे आगे भी मुझे नजर आता है कि मैं IPv4 के जरिए जा रहा हूँ। तो एक तरीका तो ये है। दूसरा तरीका हम अगले किसी चैप्टर में जो कि नेटवर्क लेयर पे ऊपर है, उसमें हम पढ़ेंगे कि IPv4 एड्रेस भी मुख्तलिफ ग्रुप्स में कह लो डिवाइडेड है। उनमें से दो बड़े ग्रुप हैं जिसको कहते हैं पब्लिक और प्राइवेट। तो ये प्राइवेट एड्रेसेस जो होते हैं ये सेम होते हैं, हो सकते हैं, होते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे भी आपने एग्जांपल दी 192.168.1.1, लाजमी नहीं कि राउटर का हो सकता है किसी सर्वर का मैंने इंटरनली रख लिया हो, किसी लैपटॉप का रख दिया हो, किसी डेस्कटॉप का रख दिया हो, तो दैट उसमें वो सेम हो सकता है। लेकिन हम पढ़ेंगे कि किस तरह फिर भी हम पब्लिक आईपी एड्रेसेस को इस्तेमाल करके, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त जो मेरा एड्रेस भी आपको नजर आ रहा है, जो मेरा एड्रेस भी आपको नजर आ रहा है, वो भी एक प्राइवेट एड्रेस है, पब्लिक नहीं है। लेकिन मैं जब दुनिया से बात करता हूं तो इस एड्रेस से नहीं करता, मैं इस एड्रेस से बात नहीं करता। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे अगर मैं यहां पे आकर अगर मैं यहां पे आकर लेडीज एंड जेंटलमैन लिखो माई आईपी एड्रेस, माई आईपी एड्रेस, और इंटर कर दूं, तो आप देखोगे कि अभी एक एड्रेस आएगा जो कि जी ये है 121.52.147.88। तो मैं इस एड्रेस को इस्तेमाल करके दुनिया के पास जा रहा हूं। बात समझ आ गई? तो ये प्राइवेट एड्रेस है, ये पब्लिक एड्रेस है, सॉरी, ये कौन सा एड्रेस है? पब्लिक एड्रेस है, और ये यूनिक है। तो आपको आपके सवाल का जवाब मिल गया। सुभान, आपका क्वेश्चन था। ओके, नाइस। तो लेट मी कंटिन्यू। तो मैंने कहा कि आपने अयाना से कहा, मिसाल के इंटेल है, उसने जाके रजिस्टर कराए पहले 24 बिट्स। अब यहां पे वो अपनी मर्जी के आगे फिर उसके बाद 24 बिट्स हैं, विच स्टार्ट फ्रॉम 0000000 अप टू 11111111 24 टाइम्स। इसका मतलब है कि दिस हैव ए ऑप्शन ऑफ 2 पावर 24 डिफरेंट कार्ड्स। आप कहेंगे अगर मैं ये सारे कार्ड इस कंपनी ने बना लिए, कंपनी ए ने ये सारे कार्ड बना लिए, तो क्या कंपनी बंद कर दें? नहीं, वो फिर जाता है आने के पास और एक और 24, क्योंकि यहां भी अगर 24 बिट्स हैं तो वी विल हैव 2 पावर 24 डिफरेंट ऑप्शन। तो एक और 24 बिट्स रजिस्टर करवा के और फिर अपनी मर्जी के आगे 2 पावर 24 एड्रेसेस लगा के और यूनिक एड्रेसेस जनरेट कर लेता। तो यूं एक कार्ड जब बन जाता है
क्योंकि आपको पता है कि अगर ये 24 बिट्स इसके रजिस्टर्ड है तो ये कोई और इस्तेमाल नहीं कर सकता। तो देखे ना, अगर मिसाल के तौर पे हम इतने बड़ा बड़ा नंबर की बजाय हम कहते हैं कि जी ये 3 बिट ये हैं और 3 बिट ये हैं, आसानी कर लेते हैं। अगर ये 3 बिट हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, तो आसानी से हम ये कह सकते हैं, इसको हम थोड़ी जगह मुझे चाहिए होगी इसलिए मैं इसको छोटा कर रहा हूँ। लेडीज एंड जेंटलमैन, इसका मतलब है कि 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 and then 0 0 0 0 1 1 1 1। ये है मिसाल के तौर पे ये रेंज अवेलेबल है अयाना के पास। और इसी तरह हमने जूम करते हैं कि आगे भी तीन ही बिट हैं, तो क्या हो जाएगा 0 1 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0 0 1 0 0 1 1 1 एंड 1। ये हो गए जो भी रैंडमली नंबर्स हैं। अब मिसाल के तौर पे कंपनी ए आई, उसने ये वाला खरीद लिया, मैं कलर चेंज कर देता हूं, उसने ये पहले वाला 3 बिट खरीद लिए। अब वो क्या करेगा, हर एक के साथ 0 0 लगाएगा। पहले कार्ड के लिए 0 0 0 लगाएगा, अगले कार्ड के लिए 0 0 1 लगाएगा, तीसरे में 0 1 0 लगाएगा, चौथे में 0 1 1 लगाएगा और आखिरी में 1 1 1। और कितने कार्ड बना लेगा, 8 कार्ड बना लिए। फिर वो इस कंपनी के पास आने के बाद फिर जाएगा कि मेरा नंबर खत्म हो गया, मुझे एक और सीरीज दो। उसने ये दूसरी सीरीज भी ले ली 0 0 1 और फिर उसने आगे 8 यही नंबर लगाए। तो क्या ये दोनों में कोई चांस है कि सिमिलर आए? नहीं। इसी तरह अगर यहाँ पे आप जूम करें कि 24 बिट्स हैं और यहाँ भी 24 बिट्स हैं, लाजमी तौर पे इट विल ऑलवेज बी यूनिक। जी लेडीज एंड जेंटलमैन, एनी क्वेश्चन? शाबाश, क्वेश्चन करें जी। The question is no sir। ओके जी, नो सर। इतनी देर में मैं इसको पावर लगा देता हूं ताकि हमारी क्लास की स्टूडेंट डिस्टर्ब ना। ओके, तो हम आगे अगली क्लास में चंद स्लाइड्स में देखेंगे और आपको यहां नजर भी आ रहा है कि सोर्स PC1 ने डेस्टिनेशन का मैक जो कि CCCC है 48 बिट्स और अपना लगाया AAA 48 बिट्स। तो देखें, तो यूं हर लेयर यानी डेटा लिंक लेयर ने अपना हेडर लगाया और नेटवर्क लेयर ने अपना हेडर लगाया। उसकी इंपॉर्टेंट सिर्फ फील्ड जहां दिखाई गई है, डिटेल में जब जाएंगे तो बताएंगे कि जी ये सिर्फ 8 बाइट्स नहीं है, ज्यादा है 20 बाइट्स। क्लियर हो गया? देन मूव फर्दर जी। अब वो कहता है कि जी डेटा लिंक लेयर एड्रेस का क्या रोल है, और बताया कि इसका रोल हम दो तरह से पढ़ेंगे। एक सेम नेटवर्क पे जिस तरह के ये दो हैं, और एक हम रिमोट, इसके बाद जब हम स्लाइड पे आएंगे तो हम रिमोट के लिए भी देखेंगे कि अगर ये रिमोट में कैसे काम करेगा। कौन सा एड्रेस? डेटा लिंक लेयर एड्रेस, जिसको मैंने बताया कि जिसको फिजिकल एड्रेस भी कहते हैं, जिसको बर्न्ट इन एड्रेस भी कहते हैं, जिसको मैक एड्रेस भी कहते हैं। क्यों उसको बर्न्ट इन एड्रेस कहते हैं? क्योंकि ये आपके डिवाइस के ऊपर बर्न हो चुका होता है, ये चेंज नहीं हो सकता। क्लियर? तो अब हम कौन सा इस्तेमाल कर रहे हैं कि दोनों सोर्स और डेस्टिनेशन एक ही सिंगल नेटवर्क पे हैं। इसका मतलब दे आर लोकल टू वन अनदर। तो उसी तरह सोर्स ने पहले सोर्स का अपना आईपी लगाया और फिर डेस्टिनेशन का आईपी लगा दिया। गुड। लेकिन हमारा यहाँ पे काम ये है कि हम ये देखना चाहते हैं, आपने पहले मैंने आपको बताया
कि इसने यहाँ पे डेस्टिनेशन का मैक लगाया और भी यहाँ पे अपना सोर्स ने अपना मैक लगाया। एक चीज आप जरा, हाल तो कि आप बड़े अच्छे बच्चे हैं, कभी नहीं पूछते सवाल, आप देख रहे हैं कि डेस्टिनेशन का पहले क्यों लगाया है, सोर्स का पहले क्यों नहीं लगाया, अपना क्यों नहीं पहले लगाया? आसान तो ये कि मैं पहले अपना लगा लेता। हम अपना कोई ग्रुप भी लिखते हैं तो पहले अपना नाम लिख देते हैं। उसकी रीजन ये है कि जब ये डेस्टिनेशन के पास पहुंचेगा तो वहां पे वो पहले ही 48 बिट देखकर ये अंदाजा कर लेगा कि ये मेरे लिए है या नहीं है। अगर मेरे लिए नहीं है तो फिर कोई भी सोर्स है, मुझे उसको देखने की जरूरत नहीं है, आई शुड थ्रो इट। और अगर पहले 24 बिट 48 बिट सेम है, इसका मतलब ये पैकेट मेरे लिए ही है, फिर मैं उसको उसको प्रोसेस करूंगा। इसलिए जरूरी है कि पहले डेस्टिनेशन के लगाए जाए और सोर्स को बाद में लगाया जाए। क्लियर? अब यहां पे क्या हो रहा है लेडीज एंड जेंटलमैन, इंटरेस्टिंग काम हो रहा है कि जब आपने ये पैकेट बना इनकैप्सुलेशन कर दी, इस इनकैप्सुलेशन के ऊपर ये पैकेट आपने किसके हवाले कर दिया? स्विच के हवाले कर दिया। किसके हवाले कर दिया? स्विच के हवाले कर दिया। अब स्विच के पास जब पहुंचा तो उसने देखा कि जनाब ये तो उसी नेट, क्योंकि और इस डिवाइस को भी पता है कि ये उसी डिवाइस उसी नेटवर्क पे है। मैं और मेरी डेस्टिनेशन एक ही नेटवर्क पे है हम, क्योंकि हमारा नेटवर्क का एड्रेस दोनों का सेम है। तो आपने ये पैकेट में अपनी जगह पे सोर्स में अपना और डेस्टिनेशन पे डेस्टिनेशन का मैक लगा दिया। जी बिल्कुल, यहाँ पे 48 बिट डेस्टिनेशन के लगाए और यहाँ पे 48 बिट सोर्स के लगाए। आप देख भी सकते हो यहाँ पे ए कितनी दफा है। अगर मैं इसको बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आ जाए और आप मुझे जवाब दे दें कि कितनी दफा है। 1 2 3 4 5 6, तो 6 बाइट्स, 6 पार्ट मीन 48 बिट्स। इसी तरह आप यहां भी देख सकते हैं कि 8 टाइम्स या 12 टाइम्स 12 हेक्साडेसिमल कैरेक्टर्स हैं, which is 12 into 4 which is 48। क्लियर हो गया? गुड। तो अब क्या होगा जब ये पैकेट यहां पहुंचेगा, तो हम आगे जाके ये पढ़ेंगे कि सोर्स को ये पता होगा कि ये मेरे डेस्टिनेशन जो है ये मेरे इस पोर्ट नंबर, लेट करें कि ये पोर्ट नंबर 1 है, ये पोर्ट नंबर 2 है, ये पोर्ट नंबर 3 है, ये पोर्ट नंबर 4 है। तो इसको पता होना चाहिए, ये लर्निंग करेगा स्विच, तो उसके जरिए इसको पता होगा कि ये डेस्टिनेशन है मेरी पोर्ट नंबर 3 पे कनेक्टेड है और ये पोर्ट नंबर 3 पे सिर्फ और सिर्फ पोर्ट नंबर 3 पे भेज देगा। जब ये पोर्ट नंबर 3 पे आएगा वो चेक करेगा कि मैं ये क्या मेरे लिए है, तो सीसीसी से उसको पता चलेगा ये मेरे लिए है। वो अपने अपर लेयर को, जो कि नेटवर्क लेयर, उसको दे देगा। नेटवर्क लेयर ये फिर देखेगा क्या मेरा एड्रेस जो वो यही है 192.168.1.9, हाँ ये तो वही है। वो कहेगा ये पैकेट मेरे लिए ही है, वो ट्रांसपोर्ट लेयर के हवाले कर देगा। ट्रांसपोर्ट लेयर देखेगा कि किस पोर्ट को देना है, उस पोर्ट के हवाले कर देगा और वहां पे एप्लीकेशन में सुन रही होगी, वेट कर रही होगी, वो उसको उठा लेगी। समझ आ रही? ओके। अब हम देखते हैं कि जी फिर अगर रिमोट नेटवर्क में हो तो फिर क्या है। अगर रिमोट पे है तो फिर क्या है? ओके, तो हम बात कर रहे हैं कि अबाउट दी रिमोट नेटवर्क। अब देखें ये सोर्स है और ये डेस्टिनेशन है। अब ये एक ही नेटवर्क पे नहीं है, तो इसको क्या नाम देते हैं? रिमोट।
लेकिन मिसाल के तौर पे ये पिशावर पाकिस्तान में है, ये पिशावर पाकिस्तान में है, और ये लेट करें जैसे अभी हम बात करते हैं नेटकैड की, तो ये तो आपको पता है कि दैट इज इन यूएस। तो क्या मैं डीएनएस के जरिए मैं आईपी तो मांग सकता हूं, लेकिन मुझे क्या पता कि अमेरिका वाले ने अपनी जो इंटरफेस पे उसका मैक एड्रेस क्या है, किसी सूरत नहीं पता हो सकता, क्योंकि बिलियंस ऑफ डिवाइसेस हैं वर्ल्ड वाइड। अभी भी अगर आप देखें तो आपके पास जो डिवाइसेस है उसकी तादाद 20 बिलियन से ज्यादा है, लेकिन हर डिवाइस में मल्टीपल इंटरफेसेस हैं। जैसे अगर आप मेरे डिवाइस की एग्जांपल लें तो इसमें ब्लूटूथ भी है, इसमें वाईफाई भी है, इसमें ईथरनेट भी है, हो सकता है इसमें मोबाइल डेटा भी हो, और हो सकता है इसमें मल्टीपल और वर्चुअल इंटरफेसेस भी हो। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो डिवाइसेस के मैक एड्रेसेस हैं दे आर इन बिलियंस, दे आर इन बिलियंस, मे बी मोर देन 100 बिलियन। तो इसका पता होना हर सोर्स को नामुमकिन है। इसलिए क्या होता है ये समझने की कोशिश करें। मैं थोड़ा इसको बड़ा करता हूं ताकि क्लियर हो जाए। ये देखें, डिवाइस जब आपके इसकी एप्लीकेशन लेयर ने ट्रांसपोर्ट को दिया, उसने पोर्ट नंबर लगा दिए, वो यहां पे शो नहीं है क्योंकि इस तरह दो एड्रेस की बात करना चाहता है, नेटवर्क एड्रेस और डेटा लिंक लेयर एड्रेस को। तो अब क्या हुआ लेडीज एंड जेंटलमैन, हुआ ये कि इसने दे दिया किसको, नेटवर्क लेयर को। नेटवर्क लेयर ने कहा मैं सोर्स हूं 192.168.1.110, देख लो यही लिखा है यहां पे। डेस्टिनेशन का एड्रेस हमें बताया डीएनएस ने कि वो है 172.16.1.99, देख लो एग्जैक्टली वही है। अब मुझे लेयर 2 पे आना है, ये लेयर 1 लेयर 3 का मसला तो रिजॉल्व हो गया, लेयर 2 पे आना है। लाजमी तौर पे मुझे अपना मैक एड्रेस पता है, वो मैंने यहां पे लिख दिया। मुझे डेस्टिनेशन इसका मैक एड्रेस जो कि ABCDEF 1 2 3 4 5 6 है, ये मुझे किसी सूरत पता नहीं हो सकता, ना पता है ना पता हो सकता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, आपको यहां से पता चल गया कि सोर्स को पता चल गया कि हमारा सोर्स जो है 192.168.1.110 है, जबकि डेस्टिनेशन का नेटवर्क जो है 172.16.1.99 है। तो आप देख सकते हो कि इवन इसका पहला जो वो है वही डिफरेंट है। अगर इसका मैं ज्यूम कर लूं कि 24 बिट का एड्रेस नेटवर्क पार्ट है, मैं ज्यूम कर लूं कि इसका भी 24 बिट का ही है, लाजमी नहीं के बराबर हो, आगे जाके हम इसको देखेंगे। तो आप देख सकते हैं कि दे आर सेम और डिफरेंट, डिफरेंट। इसका मतलब है कि PC0 PC1 को पता चल गया कि ये वेब सर्वर जिसकी तरफ मैं जा रहा हूं ये मेरे नेटवर्क पे लोकल नहीं है। दैट इज अ गुड आंसर, लोकल नहीं है। तो फिर क्या करें अगर लोकल नहीं है? तो आंसर है कि ये चेक करता है, जैसे एक चीज और भी यहां दिखाता चलूं, मुझे मेरे गेटवे का एड्रेस भी पता है 192.168.1.1। मैं इसका मैक फाइंड कर लेता हूं क्योंकि मुझे पता है कि ये वो दरवाजा है जो मुझे रिमोट किसी भी रिमोट की तरफ ले जाने के लिए काफी है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं नॉर्मली स्टूडेंट को जब पढ़ा रहा होता हूँ क्लास में, जो कि बड़ी क्लास होती है, उनमें से किसी एक को मैं कहता हूँ कि जो मेन ऑफिस से जाके एक मार्कर ले आओ एग्जाम्पल के तौर पे। दूसरे को कहता हूं कि आप भी उठो और आप लेट करें कि हमारी दूसरी लैब में जाओ और वहां पे किसी से ये चीज लेकर आओ। वो दोनों उठते हैं और वो एक ही दरवाजे से निकल रहे होते हैं, क्योंकि ये क्या है, गेटवे है। ये क्या है, ये गेटवे है। तो इसी तरह जब आपको इससे पता ये चला कि जब भी आपकी ट्रैफिक में जाना होता है बाहर,
चाहे वो इवन किसी को मैं कहूँ इस्लामिक कॉलेज से ये लेकर आओ, किसी को मैं कहूँ पिशावर यूनिवर्सिटी से ये चीज लेकर आओ, किसी को मैं कहूँ KMU से ये चीज लेकर आओ, किसी को मैं कहूँ एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से ये चीज लेकर आओ, everyone have to go through this gate and this is called the gateway. This is called the gateway. तो लेडीज एंड जेंटलमैन, हम क्या करते हैं कि हम गेटवे का मैक एड्रेस उसमें लिख देते हैं। लेडीज एंड जेंटलमैन, आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे लाइट चली गई है, मुझे नहीं 5 से 6 जाती है, लेकिन बाजू का तो जनरेटर ऑन हो जाता है, लेकिन बाजू का नहीं भी होता। तो इसलिए अगर मैं अगले 1-2 मिनट में मेरा कनेक्शन ड्रॉप हो जाए तो समझें कि इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट हियर अवेलेबल हियर एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग दिस रिमोट पार्ट फ्रॉम टुमारो। ऐसे भी 3 मिनट है इसके उसमें। DHCP is maintained by router or switch. It is maintained either by the router or by a separate machine, but not by the switch. ठीक है, तो ये वाला काम जो कि रिमोट वाला है, विच इज स्लाइड नंबर 63 हियर, यहां से मैं कल की क्लास में, क्योंकि ऐसे भी वीकेंड की क्लास होगी, तो वहां पे मैं इसको क्लियर करके इस चैप्टर को कल इंशाल्लाह ताला खत्म कर देंगे। तो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में आई एम नॉट श्योर, अदरवाइज आई कैन कंटिन्यू फॉर नेक्स्ट 20 मिनट्स एंड फिनिश दिस चैप्टर इवन टुडे, बट आई एम नॉट श्योर वेदर द जनरेटर ऑन होगा या नहीं होगा, इसलिए आई एम स्टॉपिंग इट हियर एंड सी यू इंशाल्लाह टुमारो फ्रॉम द सेम। तो कम से कम एक रीड जरूर दे दीजिएगा। कहां से रीड देंगे? नेटअकैट्स। देयर इज समथिंग इन द चैट। थैंक यू। ओके, so ladies and gentlemen, thank you very much. If you have any question, please ask, otherwise I may close this session for today. Is there any question from online students? Where we have Abu Zar, we have Fatma, we have Subhan, we have Zarba, but unfortunately many of the students are absent, which is very, very bad. So there is no question. So is there any question from the physical students? No? So okay, I'm closing the session for today and see you inshallah tomorrow. Till then, Allah Hafiz.